रोक सके तो रोक। जी हाँ, ये जो चार आप चेहरे देख रहे हैं वो चारों चेहरे आरजेडी के क्रमवार, सुधाकर भी हैं, विजय मंडल भी हैं, अब नए नाम में चंद्रशेखर भी हैं और सुरेंद्र यादव भी हैं। तो इसमें 3 यादव जी हैं, एक राजपूत भाई है। कार्रवाई हो गई सुधाकर पर, मतलब अभी नोटिस जारी हुआ है और अब आगे कार्रवाई होगी। ये भी तय माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा सकता है। विधायकी संभव ही नहीं है निष्कासन, संख्या बल का भी सवाल है। लेकिन इन सब से इतर जो बड़ी बात है, ये थमने वाला नहीं है। और जिस तरीके से सुरेंद्र यादव ने जो कहा है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है? सुने हैं आप लोग, तो जरा सुन लीजिए क्या बोले हैं सुरेंद्र यादव जी। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। तो सुन लिए, कह रहे हैं कि पुलवामा, अभी तो चर्चा, आम चर्चा है कि भाई पुलवामा अटैक में भाजपा की साजिश है, लोग गांव-गांव में चर्चा करते हैं। लेकिन आप मंत्री हैं ना, मंत्री होकर अगर ये बात करिए, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आप इस तरीके से बात करिएगा तो बहुत बड़ी बात है। पुलवामा अटैक भाजपा है, उसके पीछे सेना के जवान इतने मारे गए, अब किसी भी देश पर हमला कर देगा इस बार चुनाव जीतने के लिए। चर्चा है, सही बात है, गांव-गांव में चर्चा होता है कि भाजपा जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम कर देगा, दंगा करा देगा, कहीं गाय कटा के मंदिर में भिगवा देगा, कहीं सुगर काट के मस्जिद में भिगवा देगा। तो ये सब चर्चा है ना, तो चर्चा है। लेकिन कोई मंत्री अगर इस तरीके से बोले तो स्वाभाविक है। लेकिन जब मंत्री जी बोल गए तो न इस पर मुख्यमंत्री बोलने को तैयार है, उनको तो जवाब, ये बड़ी बात है ना। लेकिन मुख्यमंत्री इस सवाल पर कन्नी काटे। लेकिन बीजेपी कहाँ चुप रहने वाला है? बीजेपी तो के लिए तो मसाला की सेना का अपमान है, लेकिन उसका भी अंदाज कुछ उसी तरीके से है। तो जरा सुनिए मुख्यमंत्री किस तरीके से भाग रहे हैं और बीजेपी किस तरीके से हमलावर है। सर आप जान रहे हैं, हम तो चारों तरफ घूम रहे हैं और लौट करके जाते हैं तो एक चीज को देखते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, इसलिए बाकी कौन क्या बोल रहा है हम देख ही नहीं रहे। अब जो मंत्री सेना का सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था का कद्र करते हैं, कानून व्यवस्था के सम्मान में वो अपने को समर्पित रखते हैं, उनके वक्तव्य पर भी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है क्या? शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा सर, मांग की गई राजद की तरफ से कि उन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, अब माननीय न्यायालय जिस विषय को संज्ञान में लिए हुए हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर जजमेंट जब तक नहीं आता है तब तक कोई वक्तव्य की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सुना किस अंदाज में मुख्यमंत्री से जब सवाल किया जाता है तो मुख्यमंत्री कन्नी काट जा रहे हैं और बीजेपी किस तरीके से हमलावर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो बयानबाजी हो रही है स्वाभाविक है या इसके पीछे खुद आरजेडी है? तो ये तय मानिए कि पिछली बार भी रघुवंश सिंह के पीछे लालू यादव नहीं खड़े थे। वो चाहते थे कि रघुवंश सिंह नहीं बोले, सरकार चलती रहे। लेकिन रघुवंश सिंह का कद इतना बड़ा था कि लालू यादव चाह के भी उनको उस तरीके से पार्टी से निकाल ही नहीं सकते थे। लेकिन इस बार तेजस्वी कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है और इसीलिए सुधाकर पर कार्रवाई उन्होंने कर दी। लेकिन सुधाकर पर कार्रवाई तो आसान है, लेकिन चंद्रशेखर पे कार्रवाई, सुरेंद्र यादव के ऊपर कार्रवाई, विजय मंडल पर कार्रवाई, क्योंकि ये तो अपने आप में सबके सब दादा हैं। लालू यादव से आंख मिला के बात करने वाले ये लोग हैं। तो तेजस्वी पे फिर विषाद कहाँ से जैसे फिर कार्रवाई कर दे। और आने वाले समय में ये रुकने वाला नहीं है, ये भी समझ लीजिए। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, सरकार की जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ेगा, ये समस्याएं खड़ी होगी। क्योंकि गठबंधन बदला है, गठबंधन का जो सुप्रीमो है उसका मिजाज वही है। तो भाई बीजेपी राष्ट्रीय दल था, उनको उनके कार्यकर्ताओं अपमानित हो रहे हैं या विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, वो मायने नहीं रखता था। वो एक राष्ट्रीय फलक पर गठबंधन चला रहा था। लेकिन आरजेडी किसी राष्ट्रीय फलक कोशिश जरूर कर रहा है। देखिए बार बार तेजस्वी कहते हैं कि 2024 के लिए हम हैं, भाजपा को पीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, भाजपा को जो है सो हराने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं
कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के विधायक और सांसद को नेशनल नैरेटिव से जोड़े, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, कि हम इसी बहाने हम खींच लें सरकार को। लेकिन कितना दिन, ये भी सवाल है ना, कि जिस तरीके से जनता उम्मीद करती है आरजेडी कार्य, क्योंकि मास पार्टी है, विधायक से भी उम्मीद करती है कि विधायक जी कुछ नहीं कर रहे। राजद के विधायक के चलते लोगों देख चुके हैं, मंत्री जी भी कुछ नहीं कर पा रहे, मंत्री का फोन नहीं उठाता है थानेदार, ये स्थिति है। तो कितने दिनों तक चलेगा? इसलिए ये 4 जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये 4 चेहरे कब 40 चेहरे में बदल जाए कहना मुश्किल है। और जब तक इस पर बातचीत नहीं होगी, सिर्फ नरेंद्र मोदी के सहारे तेजस्वी अगर चाहेंगे कि इसको हम संभाल लें, तो ये संभालने वाला भी नहीं है। क्योंकि बिहार का जो मिजाज है, या फिर आरजेडी का जो अपना मिजाज है, उस मिजाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लालू यादव भी नहीं संभाल पाए थे, और तेजस्वी तो अभी सरकार उसकी तो शुरुआत है। तो ये स्थिति नहीं है। चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जिन पर तेजस्वी का भी नियंत्रण नहीं है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इतना तय है, चंद दिनों बाद ये 40 चेहरे इस पर नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।